नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग मैथ यानी गणित का जो त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है कल यानी 3 जुलाई को, उसके लिए इंपोर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना है। तो इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखिए वो मैथ है, मैथ को सोल्व जरूर करिएगा। तो बताइए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1, इसका मान क्या होगा। बाबू बताइए सेक 60 का मान क्या होता है। सेक 60 डिग्री का मान जो होता है वो क्या होता है, तो याद रखिए सेक 60 का मान होता है 2। क्या होता है, 2 होता है। तो 2 और इसके स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर फिर -1, तो 2 का स्क्वायर 4 और -1 बाबू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 3। इसको याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा। तो याद रखिए अगर ऐसा सवाल पूछेगा तो डायरेक्ट 45 डिग्री लगाइएगा, क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान और कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो कितना होता है साइन 45 डिग्री का मान, तो याद रखेंगे 1/√2 होता है और इसका भी 1/√2 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको याद कर लेंगे। और देखिए अभी तक अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक बार आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोग इंग्लिश का भी सवाल देखने वाले हैं जो वायरल क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में आने वाला है 3 जुलाई को। और इसका सब्जेक्टिव भी अभी देखेंगे तुरंत, तो और भी वीडियो लाने वाले हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन करें कि यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो थीटा का मान बताइए। देखिए बाबू आप लोग पढ़े होंगे फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर 1/2 कब होता है, यानी कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। तो याद रखेंगे साइन 30 डिग्री का मान होता है। कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार कमेंट में लिखिए कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू। और देखिए आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। बताइए चौथा क्वेश्चन देखिए कि साइन 50 डिग्री बटे में कॉस 40 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए अब यहाँ पर साइन 50 डिग्री है और बटे में कॉस 40 डिग्री है। तो जब इनको साइन को कॉस में चेंज करेंगे ना, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस 40 डिग्री और बटे में यह भी कॉस 40 डिग्री हो जाएगा। तो कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा बाबू तो इसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। इसको आप लोग याद कर लेंगे, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बताइए साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। याद रखें साइन 30 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि 7 + 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है कि भिन्न संख्या। देखिए अगर √2 लगा रहे चाहे रूट लगा रहे तो वो क्या होता है, याद रखेंगे वह क्या हो जाएगा। तो 6 का आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। किसी भी संख्या में अगर रूट लगा रहता है तो रूट क्या हो जाएगा, और उसका अगर रूट नहीं निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए सातवां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। देखिए इसमें √9 का अगर रूट निकालेगा तो इसका 3 आएगा। तो 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको भी याद कर लेंगे। आठवां क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। ये भी मोस्ट वायरल क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे कि 0 और 50 के बीच कुल कितनी विषम संख्याएं हैं। तो 8 का आंसर हो जाएगा 25 है। कितने हैं बाबू, 25 विषम संख्याएं, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 0 और 100 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। अब बताइए, तो 0 और 100 के बीच में टोटल 50 हैं। कितने हैं, 50 विषम संख्या है। इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। जो जो क्वेश्चन करा रहे हैं बाबू एकदम इसको याद कर लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा। और देखिए अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से आप लोग कर लीजिए जो बच्चे नहीं किए हैं, क्योंकि वो आप लोग करेंगे तभी आपको रोज क्लास मिलेगा और उसका सब्जेक्टिव भी हम तुरंत लाने वाले हैं। चलिए 10 क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि 0 और 25 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। तो याद रखेंगे 0 और 25 के बीच 12 हैं। कितने विषम संख्या है, तो 12 विषम संख्या, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए 11 क्वेश्चन, एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। tan 45 डिग्री का मान बताइए। तो tan 45 का मान आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये हर एक बच्चे को आना चाहिए। तो tan 45 डिग्री का मान क्या होता है बाबू, 1 होता है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस किस बच्चे को आ रहा था। और आज जो आप लोग
बाबू साइंस और सोशल साइंस के एग्जाम दिए हैं, कैसा गया है? उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे गर्दा उड़ा दिए होंगे, यानी GUD करके आए होंगे एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, करे कॉस स्क्वायर A-1 का मान क्या होता है? तो कॉस स्क्वायर θ-1 एक किसका मान होता है? तो याद रखेंगे, सॉरी बच्चों यहाँ पर कॉसेक लिखा हुआ है, तो कॉसेक स्क्वायर θ-1 जो होता है याद रखेंगे यार किसका होता है? तो बाबू याद रखेंगे 12 का आंसर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए का मान होता है। किसका होता है? कॉट स्क्वायर ए का मान होता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 13 प्रश्न करे कि यदि 2 sin a बराबर √3 है तो a का मान बताइए। देखिए यहाँ पर 2 sin a बराबर √3 है, तो यहाँ के 2 जो है वो यहाँ पर लाएंगे √3, तो कितना मान हो जाएगा? √3/2 कितने डिग्री का मान होता है? 60 डिग्री का मान होता है, इसको याद कर लेंगे, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 क्वेश्चन करें कि साइन π/4 माइनस साइन π/4 का मान क्या होगा? तो देखिए साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान जो होता है, यानी साइन 90 माइनस कॉस 90 का मान क्या हो जाएगा? 14 का आंसर याद रखिए बाबू, ऑप्शन बी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि साइन π/4 का मान क्या होता है? 1/√2 होता है, और इसका भी 1/√2 होता है। जब घटेगा तो क्या हो जाएगा? टोटल 0 आ जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 15 क्वेश्चन देखिए, करे कि यदि 3θ बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान बताइए। यहाँ पर 3θ है तो 3 से क्या कटेगा? 30 बार में कट जाएगा, तो cos 30 डिग्री का मान बताइए आप लोग। cos 30 का मान क्या होता है? तो √3/2 होता है। क्या होता है? √3/2 होता है, इसको एकदम याद कर लेंगे, नहीं ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 क्वेश्चन, करे कि 5, 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ के अनुपात क्या होगा? तो इसके बाद 5, 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ के अनुपात लगाएंगे, तो आप लोग इसको निकाल दीजिएगा, हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, इसका 12:1 आएगा। क्या जाएगा? 12:1 आ जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 क्वेश्चन करे कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या का पहचान करें। तो इसमें परिमेय संख्या कौन हो जाएगा? √25। √25 का जो परिमेय होता है 5 हो जाएगा, जब इसका रूट निकालेगा तो 5 आ जाएगा, और 5 जो है क्या है? एक परिमेय संख्या है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 क्वेश्चन, करे कि निम्नलिखित संख्या में कौन परिमेय संख्या नहीं है? तो इसमें नहीं बताना है, तो देखिए वो परिमेय संख्या कौन नहीं हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर 2√3 हो जाएगा। √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 19 क्वेश्चन, करे कि निम्नलिखित संख्या में कौन परिमेय संख्या नहीं है? इसमें भी नहीं बताना है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? इसका भी परिमेय होता है, इसका भी परिमेय होता है, इसका भी परिमेय होता है। क्या हो जाएगा? इसका आंसर 19 का याद रखेंगे 125 से। √125 का परिमेय नहीं होता है, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 क्वेश्चन, करे कि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका HCF कितना होता है? देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्या का जो HCF होता है वो हमेशा 1 होता है। कितना होता है? एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको याद कर लेंगे। अभाज्य संख्या का HCF क्या होता है? 1 होता है, ध्यान रखेंगे। और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लीजिए, और चैनल को देखिए वो बहुत बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से कर लेंगे। अब तुरंत हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो मिलते हैं अगले क्लास में जल्दी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।